प्रॉपरली होमवर्क करो, जो टास्क असाइन हो रहा है वो करो भाई। यू डोंट हैव ऑल द टाइम इन द यूनिवर्स। उसी समय हो जाता है तो हो जाता है, वरना वो काम रह ही जाता है। दिस ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिन दो लोगों का होगा जेई में एडवांस में, उन दोनों का तो नहीं हुआ, बाकी दो लोगों का हो गया। ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स ऑल्सो हैपन। मतलब अच्छे बच्चों का भी कभी कभी नहीं हो पाता है। एक है आसिफ रजा, जानते होगे, वो डीपीएस है। और एक ईशा दिवाकर का है। इनके नहीं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, उसका रिजल्ट मैं पूछ नहीं पाया हूँ एक्चुअली में। ठीक है, आई कुडंट आस्क इट एक्चुअली में। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द रिकॉर्ड का भी बात करता हूँ उसके बारे में। मैं पूछ नहीं पाया हूँ, ही शुड हैव क्रॉस्ड इट। देखो, इसका जो रेडियस है ना वो 6 सेंटीमीटर का है। और इसका जो रेडियस है, यहाँ पे एक जो छोटा सा मैं इमेजिनरी लूप ले रहा हूँ, ये इमेजिनरी लूप जो है ना वो 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, वो तो नहीं है तुम्हें डाउट? ये बड़े वाले का सोलेनॉइड का रेडियस 6 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 1 सेंटीमीटर। और इसमें जो है ना वो करंट इंक्रीज हो रही है। यहाँ से एक आई भेज रहे हैं अपन, वो आई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.01 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें जो एन वैल्यू है ना, ये एन क्या हुआ करता है, नंबर ऑफ टन्स होता है क्या, स्मॉल एन जो लिखते हैं। सर पर यूनिट लेंथ होता है। हाँ, पर मीटर है ना, पर यूनिट लेंथ होता है ये। तो तुम्हें क्वेश्चन ये बताना है कि फाइंड चेंज इन फ्लक्स थ्रू द सर्कल, फाइंड चेंज इन फ्लक्स थ्रू द सर्कल ऑफ रेडियस वन, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है, ट्राई करो एक बार। चेंज ऑफ फ्लक्स बताना है, मतलब तुम्हें सीधे 5 2 - 5 1 बताना है। ट्राई करो चलो। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन को देखो तुम लोग वीडियो के थ्रू, कि ये जो यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ना एक और इमेजिनरी सर्कल मान रहा हूँ। ठीक है ना, ये पॉइंट का नाम मैंने क्यू रख दिया है, मान लो। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट क्यू ऑल्सो, है ना।
एट क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। चलो तीनों एक बार ट्राई कर लो पहले। ठीक है, जावेद का आंसर करेक्ट है। प्लस जो होता है ना, 5 2 - 5 1 करके देखते हैं एक बार। तो B2 × A माइनस A तो सेम रहेगा, समझ रहे हो। B1 × A, है ना। तो B2 कितना हो जा रहा है उस समय पे? μ0 Ni। एक मिनट। जस्ट मिनट। ठीक है, एरिया तो अपना है ही, πr²। अब इसमें हम लोग इतने क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू और एन को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू मैं 4π × 10⁻⁷ डाल देता हूँ, है ना। म्यू की इतनी वैल्यू रहती है ना, याद होगा। एन की वैल्यू 2000 डाल देते हैं। μ0 n को ध्यान में दे लिया। ये वैल्यू है ही इतनी, कितनी है? 6 6 36। अच्छा ओके, ये वाले एरिया के थ्रू निकालना है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाले एरिया के थ्रू निकालना है तो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा।
ठीक है, 10⁻⁴ आ जाएगा यहाँ पे। और I2 - I1 कितना रहेगा, 2 सेकंड में कितना बदल गया होगा, 0.02, है ना। 2 सेकंड में उतना बदल गया होगा, क्योंकि आई तो सेम नहीं हर जगह पे। ठीक है, तो ये वैल्यू है। और ये वाला पाई भी लिखा नहीं हूं मैं कहीं पे, है ना, ये वाला पाई एक लिखना है। पाई और रहेगा ना। हाँ, ये वाला पाई। तो आ गया ये जो भी आंसर आ रहा है, 16 जैसा कुछ आ रहा है, देखना। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर लिख रखा है वो लिख के बताता हूँ मैं, 16 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10, ये आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो जब स्मॉलर सर्कल में तुम्हें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, तुम्हें एक तो एग्जैक्टली बेसिक से निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, जो सबसे बेसिक है वो ये है कि ई डॉट, वो सर्कल का जो 2 पाई आर लेते हो, है ना, ये वोल्टेज हुआ, ये वहां का किसके बराबर रहेगा, ए डी बी बाई डी टी के, है ना, डी बाई डी टी ऑफ ए के, डी बाई डी टी ऑफ बी ए के, एक्चुअली में फ्लक्स बी इंटू ए। ठीक है, तो एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कभी बदल नहीं रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये हुआ करता था कुछ, अगर तुम्हें याद हो तो ये एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, वो स्मॉल r/2 वाला ही लगेगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और डी बी बाई डी टी कितना है, डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी तुम पुट कर देना। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमने अगर निकाली होगी, तो वो तुम्हारी इतनी आ रही होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻8। किसी को चाहिए क्या इसका, ये आर में क्या पुट करोगे 1, ये आर में क्या पुट करोगे 1। आया ये, कि निकाल करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। बताओ यार, जल्दी बताओ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, 8 वाले पे क्या बोलोगे, 8 वाले बोलोगे ई डॉट 2 पाई इंटू आर। समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, समझ रहे हो, भले चेंज बस इतने जगह पे हो रहा है, +6 चेंजिंग ओनली इन दिस एरिया, तो इतने एरिया के चलते वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। E × 2 पाई आर इक्वल टू, एरिया लिखोगे वहां का, पाई इंटू एरिया, कौन सा एरिया लोगे, जिस एरिया में चेंज हो रहा है ना, बी चेंज हो रहा है, नीचे वाला, उतने ही एरिया में लेना है हम लोग को, फ्लक्स कितने एरिया में है। ठीक है, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई। देखो यहाँ पे अलग लिखे हैं, यहाँ पे अलग लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आएगी तुम्हारी, अब तो वैल्यू बस डालना है तुम लोग को, वो आएगा 18 × 10⁻⁸। ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो सेम नहीं होगा, एकदम सेम कैसे होगा, उस दिन उतनी बड़ी लेक्चर लिए इसी बात के ऊपर में कि सेम नहीं होता है करके। सर वही डाउट जा रहा था, वो आर को मैं 8 नहीं लिया था इसलिए। हम्म, हो गया क्या, अभी समझ गए। यस सर। अल्फिया एंड आर्या एंड क्या नाम है, आशीष। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी आना है हम लोग को। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो इसको बनाने का। इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक रॉड है मान लो, ऐसे करके, जो यहाँ पे हिंज्ड है। ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है, सी है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। ठीक है। तो रुकना ना। तुम्हें बताना है वीवी माइनस वीसी कितना होगा, और वीए माइनस वीसी कितना होगा। डीपली सोचो और बताओ। पाई भी तो रहेगा ना शायद, पाई तो हर जगह कट जा रहा है यार देवेंद्र उसमें। अच्छा, म्यू के चलते बोल रहा है। का भी रहेगा ना। म्यू वाला बोल रहा है। अम्म, हाँ रहेगा, रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हो रहा है इंड्यूस, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले। बी अंदर की तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो कोशिश करो एक बार। इसमें आंसर जीरो नहीं होगा, अगर कोई जीरो सोच रहे तो ठीक है। नहीं आ रहा है क्या आंसर? ये वाला आंसर आएगा तुम्हारा वैसे वैल्यू, ये आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर आ रहा है इतना।
हाँ हाँ घूम रहा है यार, तुम परेशान हो जा रहे हो इसमें। इसके अबाउट हिंस्ड है तो घूम रहा है, परेशान मत हो। चलो फिर से, सॉरी वो बोलना ही भूल गया तो। घूम रहा है, घूम रहा है। नहीं फील आ रहा है क्या, कैसे घूम रहा है, क्या हो रहा है करके? देखो, पहले बात तो ना तुम ऐसे कर लो कि तुम्हें अगर ए से सी निकालने के लिए बोला होता तब तो तुम ऐसे निकाल देते ना, इफेक्टिव लेंथ लिया करते थे, याद है क्या? ठीक है, तो ये 5 मीटर वाला लेंथ जो है, इसमें ऑब्वियसली जो हायर एंड पे होगा वो सी होगा। सी की पोलैरिटी हायर एंड रहती, तो ये तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू से आ गया तुम्हारा। फिर तुम्हें बी सी चाहिए ना, तो तुम्हें इतने का तो पता ही है कैसे आएगा ये वाला, बी ओमेगा चार स्क्वायर बाई टू से। ठीक है, तो इतना प्लस ये, इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो यहाँ से यहाँ तक का, मान लो एक्स है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई ये है क्या चीज आखिर, पोटेंशियल वगैरह स्केलर चीजें हैं, तो इतना इसके बराबर होना चाहिए था। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको देख लेना ना, मतलब करेक्ट तरीके से उसको जोड़ना बोल रहा हूँ। जैसे ये पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव एंड लेकर के चल रहे हो, मतलब तुम ऐसे माने हो, ऐसा माने हो। ठीक है, तो ये एक्स है ऐसा मानने वाला, तो ए सी तुम्हें लिखना चाहिए फिर यहाँ पे, है ना, मतलब ये लिखना चाहिए फिर तुम्हें यहाँ पे। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है भाई। हाँ हाँ, रोटेशन में भी इफेक्टिव लेंथ लिख सकते हो। भाई रोटेशन में इफेक्टिव लेंथ क्यों नहीं लिखोगे अब, और क्यों लिख सकते हो दोनों बताता हूँ मैं। ठीक है ना, तो अ, यहाँ पे क्या कर दें यार। ठीक है, पहले बी सर माइनस लिख लो। वो दूसरा वाला जो रॉड है, हाँ, सर वो तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा ना, जो दूसरा वाला सर्कल बनाएगा। नहीं भाई नहीं करेगा, वही देखना है हम लोग को, बता रहा हूँ मैं, बताते जा रहा हूँ, देखते जाओ। ये प्लस में रहेगा ना, ये माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यार देखो तुम पहले इस कैलकुलेशन को देख लो, फिर मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के फील के हिसाब से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये दोनों को ऐड किए तो ये वाला लिखना चाहिए था, और अगर तुम ये पॉजिटिव क्वांटिटी को लिख रहे हो जैसे ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिखे, ये पॉजिटिव और ये भी लिखे पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव लिखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू को ही डालोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है, जो मैं एक्स लिख रहा हूँ है ना, वो एक्स एक्चुअली में क्या है, वी सी माइनस वी बी है, अगर तुम समझ रहे हो तो। ठीक है, तो वो आ रही है हमारी, ये समझ रहे हो, 25 और 16 हट जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे प्लस में, तो बी ओमेगा 9/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी बी माइनस वी सी निकाला हमने, तो ये आंसर जानबूझ करके डाला गया तुम्हारे लिए। ठीक है, एज वेल एज इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई हमें अगर यही चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस, क्या चाहिए, वी ए माइनस वी सी चाहिए ना, हाँ, तो ऐसे लिख दो। ये क्या चीज़ है, ये वी ए माइनस वी सी है। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती मैथमेटिक्स उसको फिट करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमें पता है वी ए माइनस वी बी कितना होगा। ठीक है ना, तो ये पुट कर दिया हम लोग, माइनस बी ओमेगा चार स्क्वायर बाई टू, ये वी ए माइनस वी बी हो गया। ठीक है, ये तो चाहिए ही हम लोग को। ठीक है, और वी ए माइनस वी सी हमने निकाल लिया था, माइनस बी ओमेगा
25² ठीक है। तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। अब देखो रोटेशन में इफेक्टिव लेंथ लेना है कि नहीं ये पूछ रहे हैं कोई, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अगर मैं ये लूप में एक लेंथ ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने लेंथ ले लिया है, अब बताओ इस पूरे लूप में कितना ईएमएफ है? लूप के हिसाब से सोचो, इंडिविजुअल रॉड मत सोचो। क्या लूप में अमाउंट ऑफ फ्लक्स बदल जा रहा है क्या? अब तो जीरो हो जा रहा है ना, तो नहीं बदल रहा है फिर। तो मतलब इतने को मिला करके इसको और इसको मिला करके जितना है उतना इतने में भी है। तो अब इतना तो हाँ सोचना सर, सीखना हाँ होगा ना यार, अगर अपन जेई एडवांस क्लियर करना चाह रहे हैं तो। कुछ ऐसी बात बता दी क्या जो नहीं पता था? मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बेसिक थिंकिंग तो आनी चाहिए इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर दैट, एंड इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। नेचुरली नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे होमवर्क करने के बाद खुद से एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी करो भाई, ठीक है। मतलब इन एनी कोचिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज कोचिंग वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम खुद से करो, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में। हम लोग भी जहाँ पढ़ते थे वहां भी, बट वो बोलते नहीं है कि ये चीज को करो, तो तुम तो बोलने वाले पार्ट को भी नहीं करके दे रहे हो यार। आई थिंक आई हैव टोल्ड इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे जीरो था तो इतने को मिला करके वन और टू को मिला करके थ्री के बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना, तभी कैंसल आउट हो गए। ठीक है क्या हर्षिता? ठीक है, अब कट करने वाली बात। हर समय हर्ष बोल रहा है वो टेंजेंट रहेगा करके, पहले बात मैथमेटिक्स क्लियर है क्या हर्ष? हर्ष इज द मैथ क्लियर? हर्ष क्लियर हो गया क्या दुनिया से? अब देखो यार, जो समझना चाहते हैं समझो। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, और रिंग में तुम क्या करने गए हो? तुम तुम मान लो किसान हो, ठीक है। किसान मतलब किसान टोमेटो केचप नहीं, तुम फार्मर हो। तुम लेकर के गए हो रिंग फसल काटने, और फसल परपेंडिकुलर टू द सरफेस उगी है। ये लो फसल उगी हुई है बाहर, अंदर जाते हुए दिख रहा है फसल तुम्हें। अब इस रिंग से कितना कट कर लोगे ये बताओ? कट होगा क्या? बस एक रिंग वाला हिस्सा ही कट होगा। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, है ना? अगर ये रिंग को मैं ऐसे घुमाऊं तो, ठीक है। अब तुम ये बताओ, एज अ किसान तुमने अगर ये लगा रखा है, ऐसे करके कुछ कटर्स लगा रखे हैं, तो कटर से कुछ कट होंगे कि नहीं होंगे? बस ये बताओ मेरे को। ये भी लगा रखा है तुमने फावड़े टेंजेंट, ये लगा रखे हैं, तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा कुछ कटने वाला है करके? कि बस रिंग ही दिखेगा, रिंग का शेप दिखेगा, या कुछ और भी उड़ जाएगा? कटेगा ना। तो अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स कटेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कटेगा इनसे भी। फावड़े हैं, इनसे भी कटेगा। क्या किससे नहीं कटेगा? उस रिंग से नहीं कटेगा। रिंग से जितना हिस्सा कट रहा है उसको जीरो कट रहा है करके बोलते हैं, जानते हो? एक सिंगल थ्रेड अगर कटे तो नहीं कट रहा है बोलते हैं, ठीक है। हो गया, बहुत बहुत हो गया, इतने में समझ गए हो तो ठीक है, वरना फिर वीडियो को बार बार घुमा घुमा के देखो, मेरे को गाली दो कि सर कम समझाते हैं, ठीक है। रिसेंटली आई केम अक्रॉस समथिंग जिसमें लिखा था, सर मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती जो आप पढ़ाते हैं। तो ऐसा एक मीम था, तो उसमें सामने लिखा हुआ था कि जरूर आता अगर तुम स्मार्ट होते, ठीक है। तो मेरे को अपने डिफेंस मिल चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन, वो क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस थ्योरी में जानी चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कंप्लीट रोटेशन प्लस लूप का कंसेप्ट प्लस
रॉड वाला कंसेप्ट सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिवली छांट के रखा करो जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही एक बार में क्लियर कर दें 5 मिनट के अंदर में। ठीक है, उसी को प्रैक्टिस किया करो एग्जाम से जस्ट पहले। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है? देखो, मैं बोल रहा था अभी तक कि एक रिंग रख दिया मैंने, ठीक है, और इस रिंग के बाहर में बी को मैं चेंज कर रहा हूं। तो बी के चेंज करने के चलते इसमें ईएमएफ आता था। ये क्या बोलता था लेंज लॉ के हिसाब से? ये लेंज लॉ के हिसाब से बोलता था कि जब जब मेरे फ्लक्स बदलेगा, मेरे अंदर ईएमएफ आएगा, वो भी उस डायरेक्शन में जो उसको अपोज करना चाहे। ठीक है, कम से कम फैराडे लॉ तो याद होगा कि अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ आ जाता है। उसने बोल दिया बस आ जाता है। बाद में उसकी थ्योरी देखी हमने, स्ट्रेट रॉड से समझने की कोशिश करी कि क्यों आ जाता है। स्ट्रेट रॉड को मूव करा करके समझने की कोशिश करी थी कि भाई वो कुछ फोर्स लगते थे तो एक साइड इलेक्ट्रॉन चले जाते थे, याद होगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 महसूस हो जाने लगता था। ठीक है, ये सब बात हो गई। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन नहीं है, ये तो सिंपल इंडक्शन है जैसे हमने पढ़ा था। देन व्हाट इज दिस वर्ड सेल्फ? यहाँ पे बी किसके चलते चेंज हो रहा है? यहाँ वाले में कोई थर्ड पार्टी का बी है, कोई तीसरी दुनिया है, कोई है, कोई बी प्रोवाइड कर रहा है, उसका चेंज हो रहा है। बट अगर मान लो, अगर एक सोलेनॉइड को देखें, ठीक है, और सोलेनॉइड में करंट पास करा देते हैं, और करंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तुम सोचो, करंट के चलते अंदर में कितना आता था बी? म्यू नॉट एन आई होता था। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि आई इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर में खुद के चलते बी इंक्रीज हो रहा है। आर यू विथ मी? तो एक बार रिंग से पूछते हैं कि भाई रिंग, तुम्हारे थ्रू बी चेंज हो रहा है क्या? तो ये बोलेगा यस। तो हम लोग बोलेंगे कि तो फिर तुम्हारे अंदर तो इंडक्शन आना चाहिए, तो ये बोलेगा हाँ। तो बस आ गया ना सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ के चलते इंडक्शन आ जाना। ठीक है, इंडक्शन आने का कंडीशन क्या है? फ्लक्स बदले। क्या इसमें फ्लक्स बदला? हाँ, फ्लक्स बदला। किसके चलते बदला? सेल्फ के चलते, खुद के ही आई के चलते, तो इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा करंट चाहिए मतलब ये जो आई है, ये अगर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बदलेगा। ठीक है, थर्ड नहीं, कोई तीसरी चीज नहीं बता। देखो, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इसी का फ्लक्स है ना, मतलब खुद के सिस्टम का करंट के चलते आ रहा है ना, खुद के सिस्टम का ही फ्लक्स है। आई तो इसी इसी के सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे आई इस लूप में थोड़ी रहता है। यहाँ जो बी बदल रहा है वो किस चीज के चलते बदल रहा है हमें क्या पता। यहाँ पे खुद के करंट के चलते इंडक्शन जा रहा है। ठीक है, फिर से समझने देखो, एक केस है ऐसा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत महान चीजें पढ़ ली, यहाँ पे बहुत नेचुरल बात है। जैसे सिंपल सोशल स्टडीज में किसी चीज का क्लासिफिकेशन होता था ना, वैसे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मैं ये एन वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्गर बना दूं, कैसे भी करके स्ट्रॉन्गर बनाते जाऊं, है ना, और भी नॉर्थ ला के जोड़ दिया मान लो कहीं से भी, ऑल्दो समझ रहे हो, है ना, नॉर्थ ला के जोड़ दिया, तो इसमें जो इंडक्शन होगा यहाँ पे इस वाले में, वो सेल्फ इंडक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे खुद के ही करंट के चलते, खुद के करंट के बदलाव के चलते, खुद मतलब सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड इटसेल्फ चेंज इन करंट, फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स इज चेंजिंग। और दूसरा रीजन क्या हो सकता था भाई यहाँ पे? सर खुद के चलते तो चेंज होगा हर बार सोलेनॉइड में, ऐसा लग रहा है अगर तुम्हें, तो ये देखो ये नहीं है खुद के चलते चेंज। अभी इसमें मैंने आई को बढ़ाया, तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स बदल रहा होगा, वो खुद के चलते होगा क्या अरिंदम? ये तो
खुद के करंट के चेंज के चलते नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल इंडक्शन होगा। इसमें जो हो रहा होगा वो इंडक्शन हो रहा होगा, इसमें जो हो रहा होगा वो सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा। बस एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है। जब इसको बढ़ाओगे, ठीक है, तब इसमें का फ्लक्स भी बदलेगा और वो इंडक्शन कहलाएगा। इसको बढ़ाओगे और इसी के खुद का फ्लक्स बदलेगा, ठीक है, वो सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। देखो मैं लिखता हूँ, देखना ध्यान से समझना है। ईएमएफ जनरेटेड है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वन ऑन टू, वन के चलते टू में जनरेट होना, है ना, वो क्या कहलाता है? कैसे बढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं, हाँ करंट कैसे बढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, करंट बढ़ा रहे हैं रिमोट कंट्रोल म्यूचुअल इस्तेमाल से। इंडक्शन बोलते हैं क्या? हाँ अभी नहीं, ये वन ऑन टू जो है ना, ये तो सिर्फ इंडक्शन हुआ। ठीक है, जो ड्यू टू वन ऑन वन है, ये क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन हुआ। ठीक है, आप देखते रहो। जो टू में करंट आएगा, अगर वो करंट खुद बदल रहा है, ठीक है, अभी इसको लेटर ऑन आएंगे, तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो परेशान मत हो। टू में जो करंट बदल रहा है, उसके चलते वन में फिर से कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है ना, जो टू में अगर कुछ ऐसा हम चेंज करें जिसके चलते वन में फिर से चेंज आ जाए, ठीक है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे बिटवीन वन एंड टू। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज ही होगे, क्योंकि भाई वन ऑन टू जो इंडक्शन लिखा हुआ है ना, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वन ऑन टू एंड टू ऑन वन, जब ऐसा कोई पेयर अप हो रहा हो, जैसे वन के चलते टू में बदल रहा हो, टू के चलते फिर से वन में बदल जा रहा हो, ठीक है, एक बार रिकनेक्ट हो फिर से चल जाता है।